नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। ऐसे में इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस बात से यह तो स्पष्ट है कि इस बार की जो सरकार बनेगी वह गठबंधन की सरकार होने वाली है। जैसा कि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो ऐसे में 1-2 दिन बाद जाकर के प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री शपथ लेंगे। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में लोकसभा के बारे में ही जानते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले बता दें कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और इसके अलावा 2 सदन है, जिसमें पहला राज्यसभा है जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है, दूसरा है लोकसभा जिसे कि निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा का ही चुनाव था। लोकसभा के चुनाव के माध्यम से ही जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ऐसे में जिस भी पार्टी के लोकसभा सदस्य ज्यादा होते हैं उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ऐसे सांसदों की एक सूची बनाई जाती है जिससे कि पता चलता है किस राजनीतिक पार्टी के ज्यादा सांसद हैं। जैसा कि आपको बता दें कि लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं, जिसमें कि 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और इसके अलावा 543 पर चुनाव होता है। जैसा कि 543 सीटों हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को अगर बहुमत प्राप्त करना है और केंद्र में सरकार बनाना है तो उसके लिए उसे 272 सीटें पाना अनिवार्य होता है। जैसा कि इस बार क्या देखा गया कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो ऐसे में क्या होगा कि विभिन्न पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके सरकार बना सकती हैं, वो भी तब जब वे सब मिलकर के 272 जादुई आंकड़े को छुएंगे। ऐसे में जैसा कि आपने देखा होगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये 3 अंग हैं। ऐसे में कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि संसद द्वारा बनाए कानूनों पर मिल करके कार्य करते हैं। ऐसे में भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में सत्ता पक्ष का मुखिया भी होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ उसके केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वह सभी मिलकर के कार्य करते हैं। ऐसे में हमारे और आपके द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं वही जाकर के लोकसभा में बैठते हैं और जिस भी पार्टी के लोकसभा में ज्यादा सदस्य होते हैं यानी कि ज्यादा सांसद होते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है। ऐसे में हमारे और आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारी और आपकी समस्याओं को ले जाकर के लोकसभा में उठाते हैं और हमारे और आपके हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आम नागरिकों का कार्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है कि वह वोट दे दे, बाकी उनका काम समाप्त होता है। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी यह भी होती है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं उनके विरोध में उठ खड़े होने का भी अधिकार आम लोगों के पास